वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन सा पोर्टल ऑनलाइन पेपरलेस ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्ट्रेशन की सुविधा देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कैशलेस सेतु, कौशल सारथी, स्किल इंडिया या ई श्रम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, कौशल सेतु। दोस्तों, यूपी ने लखनऊ में कौशल सेतु और कौशल सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च की है। कौशल सेतु यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत ऑनलाइन पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगा। कौशल साथी पोर्टल यूथ को ट्रेनिंग सेंटर और कोर्सेज की डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम 84 मिलीमीटर रिकॉइललेस राइफल खरीद है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मिलन, कॉन्कर्स, कार्ल गुस्तव या जावेलिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, कार्ल गुस्तव। दोस्तों, भारतीय आर्मी ने 450 कार्ल गुस्तव मार्क 84 mm लॉन्चर्स के लिए आरपीएफ निकाला है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं। यह नया मार्क 4 मॉडल पुराने वर्जन के मुकाबले काफी ज्यादा लाइट वेटेड है। इनका निर्माण साप के रिलायंस एमईटी सिटी जज्जर हरियाणा फैसिलिटी में किया जाएगा। यह मल्टी रोल रिकॉइललेस राइफल हैवी टेम्परेचर वेरिएशन में आसानी से ऑपरेट कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट इनरोड को इनमें से कौन लागू करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड या स्पाइस बोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों, रबर बोर्ड। दोस्तों, टायर इंडस्ट्री द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट इनरोड ने रबर प्लांटेशन का बड़ा टारगेट पूरा किया है। इस 1100 करोड़ आउटले वाले प्रोजेक्ट को कॉमर्स मिनिस्ट्री के रबर बोर्ड ने चलाया है। इस प्रोजेक्ट के तहत रबर कल्टीवेशन के लिए 200 से ज्यादा नर्सरीज बनाई गई हैं। फेवरेबल क्लाइमेट के कारण नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए चुना गया है और इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस राज्य में एकाकी मधुमक्खी की 2 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, रिसर्चर्स ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में 2 नई सोलिटरी बी स्पीसीज खोजी हैं। आर्करी द्वारा कंडक्टेड यह इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी यूरोपियन जर्नल ऑफ टेक्सोनॉमी में छापी गई है। दोनों स्पीसीज ग्राउंड नेस्टिंग सोलिटरी बी पॉलिनेशन है जो एंथ्रोफोराइन सब फैमिली से बिलोंग करती है। इनमें से हार्बोपोडा एडी स्पीसीज का नाम वहां की इंडिजिनस आदि कम्युनिटी पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हफ्ते में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन अविकाली में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है? इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन आइकोडेक, इंसुलिन ग्लाग्रिन या इंसुलिन एस्पार्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों, इंसुलिन आइकोडेक। दोस्तों, भारत ने हाल ही में वर्ल्ड की पहली हफ्ते में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन ऑक्यूली चलाई है। दानिश कंपनी नोवो नॉर्डिक्स द्वारा डेवलप इस इंसुलिन में मुख्य रूप से आइकोडेक है। यह एडवांस मेडिसिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए अप्रूव्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 की गणना के दौरान किस रिजर्व में 53 गैंडे दर्ज किए गए हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, काजीरंगा, मानस, दुधवा या पावितोरा। इसका सही जवाब है दोस्तों, दुधवा। दोस्तों, दुधवा टाइगर रिजर्व ने चौथी सेंसस के दौरान 53 रैनो को रिकॉर्ड किया है। इस सेंसस में 17 अडल्ट मेल, 25 अडल्ट फीमेल और 11 काफ्स को गिना गया है। एक इंपॉर्टेंट तराई इकोसिस्टम वाले इस रिजर्व ने कुल 5 रैनोस को नेट इंक्रीज पाया है।
ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में जगह मिली है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मंत्रालय ने जुलाई 2026 में ग्लोबल एसीसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारी उद्योग मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय या कोयला मंत्रालय। इसका सही जवाब है दोस्तों, भारी उद्योग मंत्रालय। दोस्तों, पीएलआई स्कीम के तहत 10 गीगावाट आवर एसीसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल बिड्स हाल ही में मंगवाए गए हैं और इस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ने इससे पहले 18,100 करोड़ का एसीसी बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम अप्रूव किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा कार्यक्रम स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सर्वेलेंस एयरशिप विकसित करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गगनयान, नेत्रा, अस्ट्रा या ASHPS। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ASHPS। दोस्तों, भारत ने लॉन्ग एंडुरेंस स्ट्रेटोस्फेरिक सर्वेलेंस के लिए 15,000 करोड़ का ASHPS प्रोग्राम चलाया है। फ्रेंड्स, HAPS एयरशिप 20 से 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर रहकर परसिस्टेंट सर्वेलेंस मिशन को चलाएगा। भारतीय एयरफोर्स के डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशन इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को मेक वन फ्रेमवर्क में चला रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में ड्राफ्ट कैफे 3 नियमों के तहत इनमें से कौन से वाहन आते हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, M1 श्रेणी, N2 श्रेणी, L5 श्रेणी या M3 श्रेणी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों M1 श्रेणी। दोस्तों, सरकार ने M1 पैसेंजर्स व्हीकल के लिए नए ड्राफ्ट कैफ 3 नॉर्म्स को ऑफिशियली रिलीज किया है। ये नए रूल्स 1 अप्रैल 2027 से अगले 5 साल के लिए लागू होंगे। कैफ 3 के तहत कार्बन डाइऑक्साइड टारगेट को 78 ग्राम पर किलोमीटर तक प्रोग्रेसिवली कम किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पौधे लगाने के किस तरीके ने अहमदाबाद को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में मदद की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तोआंगवा, मियावाकी, सिल्वीपास्टर या एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मियावाकी। दोस्तों, अहमदाबाद ने 1 घंटे में 3,61,000 सैपलिंग लगाकर नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस इवेंट में 25,000 वॉलंटियर्स ने मियावाकी मेथड से 35 नेटिव स्पीसीज के पौधे लगाए हैं। मियावाकी मेथड में डेंस अर्बन फॉरेस्ट बनाकर कम लैंड में नेटिव बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जाता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस यूनिक अफॉरेस्टेशन ड्राइव को बारहडाज गुजरात में आयोजित किया था। चलिए अगले प्रश्न, तो कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था 2025 की हाई सीज फिशरी गाइडलाइंस के तहत लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इनमें से किससे संबंधित है? ट्रांसफरेबल, वेसल स्पेसिफिक, एनुअल परमिट या एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो इसका सही जवाब था वेसल स्पेसिफिक। दोस्तों, हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट ने भुवनेश्वर में नेशनल फिशरी ऑथराइजेशन प्रोग्राम को ऑफिशियली लॉन्च किया है। हाई सीज फिशरी गाइडलाइन 2025 के तहत अब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेना मैंडेटरी होगा। चलिए कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, कौन सा कानून सरकार को यमन के लिए यात्रा आदेशों को विनियमित करने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पासपोर्ट अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, विदेशी अधिनियम या वीजा अधिनियम। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।